चलिए आगे बढ़ेंगे, कोटा की बात करते हैं। कोटा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने गांधी चौक स्थित एक तेल घी विक्रेता फार्म से 2040 लीटर जीएमडी सरस घी, 45 लीटर मधुसूदन घी, 120 लीटर गोकुल मूंगफली घी जो तेल है वो सीज किया है। इन दिनों मूंगफली का तेल का बाजार भाव 2700 से 2800 प्रति 15 किलो टिन है, जबकि ये तेल 2100 रुपए प्रति टिन बाजार में बेचा जा रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग खाद्य पदार्थों के 22 सैंपल लिए, जिन्हें उक्त सैंपल जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस खाकी पर जनता की सेवा का जिम्मा होता है, जिस खाकी की मौजूदगी पर जनता सुरक्षित महसूस करती है, उसी खाकी पर अगर जनता आरोप लगाए कि उनकी बच्ची की मौत पुलिस की लापरवाही से हुई है, तो क्या कहा जाएगा? क्या है पूरा मामला और क्यों कांग्रेस इस पर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है? इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। जिस खाकी पर जनता की सेवा का जिम्मा है, जिस खाकी की मौजूदगी पर जनता सुरक्षित महसूस करती है, उसी खाकी पर अगर जनता आरोप लगाए कि उनकी बच्ची की मौत पुलिस की लापरवाही से हुई, तो क्या हो? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है अलवर से, जहां साइबर क्राइम को लेकर बीते शनिवार और रविवार को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी के पैरों के नीचे आने से 2 महीने की दुधमुही बच्ची की मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मासूम बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि वो कार्रवाई के लिए अलवर के रघुनाथगढ़ कॉलोनी में इमरान नामक व्यक्ति के घर पहुंचे, जहां पुलिस ने कमरे की कुंडी खटखटाई, जिस पर पत्नी ने गेट खोला तो उसे धक्का देकर घर में घुस गए और सो रहे इमरान को पलंग पर पैर रखकर उसे उठाकर बाहर खींच लिया, जिस पर उसकी 2 माह की बेटी भी सो रही थी, जिसकी पुलिसकर्मी के पैरों के नीचे आने से मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और गाँव से लोग अलवर आकर एसपी आवास पर धरने पर बैठ गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में साइबर ठगी के आरोपी के घर छापेमारी के दौरान बच्ची की मौत पर सवाल उठाए हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस घटना में सिर्फ 5 कांस्टेबल ही दोषी नहीं है, बल्कि अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस लूट मचा रही है। हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। विधानसभा में गृह विभाग पर चर्चा के दौरान हम सरकार से जवाब मांगेंगे। पुलिस नेक्सस चला रही है, 50 को पकड़ती है और 48 को छोड़ देती है। कार्रवाई पुलिस कर्मियों के लिए वसूली का जरिया बन गई है। बच्ची की मौत पर एक तरफ जहां परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो न्याय की आस के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बच्ची की मौत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो अजमेर के ब्लैकमेल कांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। न्याय की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। राजस्थान का अजमेर इन दिनों खबरों के केंद्र में खड़ा है, जब से ब्यावर के विजयनगर से नाबालिग छात्राओं के साथ ब्लैकमेल और यौन शोषण का मामला सामने आया। तभी से पूरब से लेकर राजस्थान की पश्चिमी सीमा तक ये मुद्दा चर्चा का मुख्य बिंदु है। नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल और यौन शोषण करने के इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस मौजूदा सरकार को घेरने के प्रयासों में जुटी है, तो वहीं बीजेपी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की पैरवी कर समीकरण को अपने पक्ष में बनाए रखे हुए है। दरअसल 1992 में इस तरह का पहला बड़ा केस सामने आया था, तब उसमें मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता था। ऐसे में बीजेपी इस बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार ही नहीं देना चाहती। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी हो नहीं रही। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की भजनलाल सरकार को भी कांग्रेस घेर रही है।